नमस्कार प्रिय साथियों, स्टडीग्राम के इस ऑनलाइन मंच पर मैं अरविंद कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम आरआरबी एनटीपीसी की सामान्य ज्ञान की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में 30 अंक की गणित तथा 30 अंक की रीजनिंग और बाकी के 40 अंक की सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को कवर करने के लिए हम आज से ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज जो है 100 टेस्ट सीरीज तक जाएगी। इस सीरीज का ये पहला टेस्ट है और आशा करते हैं आपको ये टेस्ट जरूर पसंद आएगा। तो आप इस टेस्ट को लगाइए, साथ ही इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर क्या रहा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीग्राम को और साथ में दबाइए बेल आइकन करंट अपडेट सबसे पहले पाने के। पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संघीय राज्य क्षेत्र दादर व नगर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन ए कवारत्ती, ऑप्शन बी सिलवासा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिलवासा। देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए मूसी नदी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो जान लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 26 मई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गूगल के सीईओ हैं? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी साइरस मिस्त्री, ऑप्शन डी रेखा भागवत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुंदर पिचाई। जान लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय को, ऑप्शन डी जहांगीर शाह को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1963 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1942 में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1951 में। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओ ब्लड ग्रुप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीरीज का अगला प्रश्न। सुखोई 30 MKI का निर्माण किस देश द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। धावन सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न जो कि इस सीरीज का 12वां प्रश्न होगा। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1945 में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1945 में। अगला प्रश्न,
कोयना बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी बेंगलुरु में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस चर्चित योजना के तहत शिशु ऋण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए जनधन योजना, ऑप्शन बी मुद्रा योजना, ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना, ऑप्शन डी नीलांचल योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुद्रा योजना। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी ताशकंद में, ऑप्शन सी काबुल में, ऑप्शन डी रंगून में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रंगून। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक हैं? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इकबाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र सभ्यता, ऑप्शन सी नीली सभ्यता, ऑप्शन डी अरबी सभ्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिस्र सभ्यता। अगला प्रश्न जो कि सीरीज का 20वां प्रश्न है, हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक के नियंत्रण की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विवेकानंद ने, ऑप्शन बी मिहिर भोज ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले ने। जानते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी 18 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 डिग्री। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रेलपथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है? ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 मीटर। अगला प्रश्न, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सफदरजंग, ऑप्शन बी सादत खां, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी आशिफुद्दौला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सादत खां। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असम। अगला प्रश्न जो कि सीरीज का 26वां प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ऑप्शन ए फिटनेस, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मधुमेह। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी मूलशंकर, ऑप्शन सी राधेश्याम, ऑप्शन डी विजयालय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मूलशंकर, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता प्राप्त की? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी रिचर्ड मार्क्स, ऑप्शन डी जेम्स प्रेसेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रेसेंट। अगला प्रश्न इस सीरीज का 29वां प्रश्न है,
गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाला हरदयाल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी सीवी रमन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आइंस्टीन। अगला प्रश्न, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोंकण तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी दक्षिणी तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोंकण तट। अगला प्रश्न, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए फोर्ब्स, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूनेस्को द्वारा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 19%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 25%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 21%। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी महाबहिष्क्रमण, ऑप्शन डी देहावसान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड से, ऑप्शन बी यूके से, ऑप्शन सी जापान से, ऑप्शन डी अमेरिका से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अमेरिका से लिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो आइए जान लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 68वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 16वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न इस सीरीज का, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए सुतकोतदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोथल। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत ने 600 मेगावाट की कोलाबिंचु पनबिजली परियोजना के लिए किस देश से समझौता किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। आइए जानते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भूटान। आइए बढ़ते हैं सीरीज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि 40वां प्रश्न है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी तैराकी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टेनिस। तो यहाँ पर ये सीरीज हमारी ख़त्म होती है। ये सीरीज आपको कैसी लगी, साथ ही इस सीरीज में आपका स्कोर कितना रहा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस सीरीज में जो भी कमियां हों या त्रुटियां हों, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगामी सारी सीरीज में उसमें सुधार किया जा सके।